हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड एजुकेशन। चूँकि हम लोग 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर का कवर हो चुका है। हम लोग सेकेंड चैप्टर का कवर करेंगे। इसमें सेकेंड चैप्टर यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें और इसके बाद इस वीडियो को भी देखें, ताकि आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके, इसका जवाब आप काफ़ी आसानी से दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसका पहला क्वेश्चन, ब्रिटिशवासी किस मत को मानते थे? ब्रिटिशवासी जो थे वह किस मत को मानते थे? तो एंग्लिकन मत को। ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे तथा चर्च में विश्वास रखते थे। किस में विश्वास रखते थे? चर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी जनता किस मत को मानती थी? अमेरिकी जनता प्यूरिटन मतावलंबी थी। अमेरिकी जनता जो थी वह प्यूरिटन मतावलंबी थी। आगे बढ़ते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध जो था वह कब हुआ? तो 1756 से 1763 के बीच हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। सप्तवर्षीय युद्ध किन के बीच हुआ? तो किसके बीच हुआ? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ। तो के बीच हुआ, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो फ्रांस की। किसकी पराजय हुई? फ्रांस की। यानी जीता कौन? तो इंग्लैंड और हारा कौन? तो फ्रांस। 1756 से 1763 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ और इसमें फ्रांस की पराजय हो गई, यानी इंग्लैंड इसमें जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की पराजय में, ठीक है, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। यानी अमेरिका वासियों ने जब देखा कि फ्रांस पराजय हो गया तो इसी ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। यह किसने कहा? प्रोफेसर पोलार्ड ने। यह एक कथन है, वाक्य है, जिसको किसने कहा था? प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था। इसको ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर पोलार्ड ने। उपनिवेशवासी किसके हस्तक्षेप को नापसंद मानते थे? यानी उपनिवेशवासी जो थे वह अपने कार्यों में किसके हस्तक्षेप को नहीं पसंद करते थे, नापसंद करते थे? इंग्लैंड के। स्टॉप एक्ट कब एवं किसने पारित किया? यानी कि स्टॉप एक्ट कब पारित किया गया और किसके द्वारा पारित किया गया? तो स्टॉप एक्ट जो है वह 1765 में पारित किया गया और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले के द्वारा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले के द्वारा 1765 में स्टॉप एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कब लगाया? ठीक है, ब्रिटिश वस्तुओं ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर कब लगाया? तो 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तु पर कर लगाया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी सी इधर उधर हो जाने पर हमारा आंसर गलत हो जाता है। सो काफी ध्यान से पढ़िए और इसको ध्यान में रखिए। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह एक प्रकार का नारा है जिसको किसके द्वारा दिया गया था? सैमुअल एडम्सन के द्वारा दिया गया था, सैमुअल एडम्सन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, टॉमस पेन की लघु पत्रिका। टॉमस पेन की लघु पत्रिका है कॉमन सेंस। टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुई? तो 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में कॉमन सेंस प्रकाशित हुई, जो किसकी पत्रिका है? तो टॉमस पेन की पत्रिका है। नेक्स्ट, किस इंग्लैंड शासक ने अमेरिका के प्रति निरंकुश नीति अपनाई? जॉर्ज तृतीय ने। ठीक है, किस इंग्लैंड शासक ने अमेरिका के प्रति निरंकुश नीति अपनाई? जॉर्ज तृतीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय कानून कब लागू किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चाय कानून लागू किया गया था, जिसके बारे में आप अपने बुक में पढ़ेंगे। तो 1773 ईस्वी में चाय कानून लागू किया गया। इसका विरोध रेड इंडियन द्वारा, यानी चाय कानून जो लागू किया गया उसका विरोध रेड इंडियन द्वारा किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? यानी एक पार्टी के द्वारा, रेड इंडियन में एक पार्टी बनाया गया जिसके द्वारा चाय कानून का विरोध किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5 सितंबर 1774 में
5 सितंबर 1774 में उपनिवेशों के प्रतिनिधि का बैठक कहाँ बुलाया गया? उपनिवेश पहले होते थे और उपनिवेशों के प्रतिनिधि का एक बैठक बुलाया गया। कब? 5 सितंबर 1774 में। और कहाँ बुलाया गया था? तो फिलाडेल्फिया शहर में। फिलाडेल्फिया शहर में 5 सितंबर 1774 को उपनिवेशों के प्रतिनिधि का बैठक बुलाया गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रिटिश सेना एवं अमेरिकी उपनिवेश। ठीक है, ब्रिटिश सेना एवं अमेरिकी उपनिवेश प्रथम संघर्ष कब हुआ? ब्रिटिश सेना एवं अमेरिकी उपनिवेश के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ था? तो लेक्सटिंगटन में हुआ था। दूसरा महाद्वीपीय सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को कहाँ हुआ? तो फिलाडेल्फिया में। यहीं पे फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? दूसरे महाद्वीपीय सम्मेलन में स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? तो टॉमस जेफरसन के द्वारा। अमेरिकी उपनिवेश के सेनापति किसे नियुक्त किया गया? अमेरिकी उपनिवेश जो था उसका सेनापति किसे नियुक्त किया गया? जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? तो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका वासियों ने जो है विरोध ही किया, स्वतंत्रता संग्राम किया। इसके बाद उसका सेनापति जो है जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया गया। काफ़ी प्रयत्न किए गए और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ, यानी कि यह सफल हो गया। कब? 3 फरवरी 1783 को। किस संधि के द्वारा? तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। कैथोलिक लोगों को मताधिकार कब मिला? कैथोलिक लोग जो थे उन्हें मत देने का अधिकार कब मिला? तो 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में इन्हें मत देने का अधिकार मिला। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर, ठीक है, आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से कब जुड़ा? तो 1810 ईस्वी में। आपके एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चन को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, यानी बुक से छाट कर जो भी लाइन वाइज पढ़ करके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो महत्वपूर्ण लाइनें थी, उन सब को इसे में क्वेश्चन के रूप में रखा गया है। तो अगर आप हिस्ट्री का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं 9th क्लास का, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो। बस आप सभी चैप्टर के वीडियो को ध्यान से देखें और उसे मन लगा कर पढ़े, हो सके तो उसका नोट्स भी बनाएं। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी सेना ने किसके नेतृत्व में भाग लिया? फ्रांसीसी सेना ने किसके नेतृत्व में भाग लिया था? तो लफायते के नेतृत्व में। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कब और कहाँ लागू हुआ? 1789 में अमेरिका में। सबसे पहले अगर लिखित संविधान लागू हुआ था तो वह अमेरिका का था। और कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। अमेरिका में किसके सिद्धांत को मान्यता मिली? अमेरिका में किसके सिद्धांत को मान्यता मिली? तो मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया था, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत। इसी को मान्यता मिली थी, जिसके तहत आज न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को अलग अलग रखा जाता है, उनकी शक्तियों को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अमेरिका में मान्यता मिले थे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन में है। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? यानी अमेरिका जो देश है वहाँ पर अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? जैप्सर ने राइट्स ऑफ मैन की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का निर्माण कब हुआ? अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ? थोड़ा मिस्टेक हो गया। अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ? तो अमेरिकी
संविधान का निर्माण जो है वह 1787 ईस्वी में हुआ था। संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में, और लागू कब हुआ तो 1789 ईस्वी में। जिस तरह से हम भारत में पढ़ते हैं कि संविधान निर्माण कब हुआ और लागू कब हुआ, उसी तरह से अमेरिका का संविधान का निर्माण कब हुआ तो 1787 में, और लागू कब हुआ है तो 1789 में। ध्यान रखिएगा। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? जॉर्ज वाशिंगटन को। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अच्छा, लेसेज फेयर मुक्त व्यापार, लेसेज फेयर जैसे मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत किसने दिया था? लेसेज फेयर या फिर मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसने दिया? तो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। एडम स्मिथ के द्वारा जो है लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया गया। आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान कब आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ, यानी कब प्राप्त हुआ था आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान? तो 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो, तो हमारे चैनल पर कमेंट करें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस तरह से अपने चैप्टर को पढ़ सके और अपने एग्ज़ाम में मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन कर सके। थैंक यू वेरी मच।